बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में अबू सहल ईसा इब्न यहया अल मसीह की स्वर्ण हयात को बयान कर रहे हैं। अबू सहल ईसा बिन यहया अल मसीह इब्तदाई इस्लामी सुनहरे दौर के नामवर तबीबों और स्कॉलर्स में से एक थे, जिन्हें तिब और फलसफे में इनकी खिदमत के लिए याद किया जाता है। वो सन 970 के आसपास बहरा कैप्सियन के करीब मौजूदा ईरान में वाक़या गोरगन शहर में पैदा हुए। इनके जाए पैदाइश इस जमाने में अपनी सकाफती मुतहरकत के लिए मशहूर थी और फारसी, यूनानी, अरबी दानिशवराना रवायत को दरमियान एक गेटवे के तौर पर काम करते थे। ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हुए अल मसीह ने शफा याबी के फनून और साइंसी तहकीकात के साथ इब्तदाई दिलचस्पी पैदा की, जिसकी वजह से वो अपने वक्त के सबसे मुअज़्ज़ज़ तिब्बी स्कॉलर्स में से एक बन गए। अल मसीह अकीदे के एतबार से एक ईसाई थे। जैसा कि इसके नाम अल मसीह से ज़ाहिर होता है, फिर भी वो इस वसी तर इस्लामी तहजीब के अंदर रहते और काम करते रहे, जिसने मतनुआ पस मंजर से तौलत रखने वाले उलमा का खैर मुकदम किया। एक ईसाई तबीब के तौर पर इनकी हैसियत ने इनकी इज्जत बावकार को ठेस नहीं पहुंचाई, कम नहीं किया। इसकी बजाय वो मुख्तलिफ रवायत के दरमियान एक पुल बन गए, जिसने यूनानी और सरियानी ज़राए से इल्म को फैलते फूलते अरबी तिब्बी अदब में लाया। इनकी तहरीरों और तालीमात ने हिकमत के तबादले में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इस्लामी सुनहरे दौर की खुसूसियत की, जिसके दौरान बहुत से मज़ाहिब के उलमा ने साइंस की तरक्की के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने एक माहिर तबीब के तौर पर शोहरत हासिल की और ख़ास तौर पर अपने वाज़ा और मुनज़्ज़म अंदाज़ तहरीर के लिए मशहूर थे। इनके सबसे अहम कामों में एक तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया था, जिसे दी बंडर्ड जैपनेट के नाम से जाना जाता था, जिसमें तिब्बी मौज़ूआत की एक वसी रेंज का अहाता किया गया था और इस मैदान में इब्तदाई जामिया अरबी मतन में से एक समझा जाता था। इस काम के लिए बाद में दिगर मुमताज उलमा को मुतासर किया, जिनमें इनके मशहूर तालिब इल्म इब्ने के नाम इब्ने सीना भी शामिल है, जिन्हें मगरब में जाना जाता है। अबू सहल अल मसीह ने इब्ने सीना के उस्ताद और मुर्शिद के तौर पर खिदमत अंजाम दी, तिबी अलूम में इनकी रहनुमाई की और इस वसी तिबी निज़ाम को बुनियाद रखी, जिसे इब्ने सीना बाद में अपने कैपियन ऑफ मेडिसिन में मुरतब करते हैं। इस तरह अल मसीह की फिक्री मेरास इनकी अपनी तहरीरों से बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि उन्होंने तिब्बी तारीख को सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत में से एक की तरक्की को शक्ल दी। अल मसीह की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और लिखाई ही नहीं थी, बल्कि सफर और मशक भी। वो फारस और इराक के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारा। अपनी तिब्बी महारत हुक्मरानों और बरादरियों को पेश किया। बीमारियों की दुरुस्तगी की तशख़ीस और इलाज करने के इसकी सलाहियत ने इसे मरीजों और तुलबा में यकसा तौर पर बहुत इज्जत दी। वो अपने पुरसकून मजाज शफा याबी के पेशे से लगन और इल्म बांटने की ख्वाहिश के लिए जाने जाते थे। तिबी अखलाकियात और प्रैक्टिस पर इनकी तहरीरें भी डॉक्टरों की अखलाकी जिम्मेदारियों के लिए गहरी तशवीश का इजहार करती हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो तिब के इंसानी पहलू को भी इतना ही अहमियत देते हैं जितना कि तकनीकी। अफसोसनाक बात यह है कि अबू सहल ईसा बिन यहया अल मसीह की जिंदगी का इब्तदाई खात्मा हुआ। वो सन 1010 में जोरजान के इलाके में अपनी जाए पैदाइश से ज्यादा दूर नहीं, एक कुदरती आफत के दौरान जब वो रेत की तूफान में फंस गए थे, उनकी बेवक्त मौत ने एक कैरियर को खत्म कर दिया, जिससे और भी अहम काम हो सकते थे। इनके बावजूद
اس نے جو کچھ چھوڑا وہ طب کی تاریخ میں اپنا مقام محفوظ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی وفات کے بعد ابو سہل المسیح کو جرجان میں دفن کیا گیا، جہاں بعد میں ان کے آرام گاہ میں ایک معمولی مزار قائم کیا گیا۔ مزار وسیع اور عریض نہیں تھا، لیکن یہ میڈیکل طلباء اور مقامی لوگوں کے دلوں کے لیے احترام کا مقام بن گیا، جنہوں نے اس کی شراکت کی تعریف کی۔ زائرین اور علماء نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مزار کا دورہ کیا، جس نے اپنی زندگی کے کام میں ایمان، علم، خدمت کو یکجا کیا تھا۔ صدیوں کے دوران جیسے اس خطے میں سلطنتیں عروج اور زوال پذیر ہوئیں، مزار کو نظر انداز اور تجدید کے ادوار کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ اولیاء یا حکمرانوں کے مزارات کے طور پر مشہور نہیں ہے، لیکن یہ ایک شفا دینے والے اور استاد کی یادگار کے طور پر علامتی اہمیت رکھتا ہے، جس کی حکمت نے بہت سے لوگوں کو رہنمائی کی تھی۔ ان کے مزار کی تاریخ اس عزت کی عکاسی کرتی ہے جس کے ساتھ اسلامی تہذیب میں طبی علماء کو دیکھا جاتا ہے۔ جنگجوؤں یا حکمرانوں کے برعکس المسیح نے اقتدار یا فتح کی میراث نہیں چھوڑی، لیکن صحت، شفا اور علم پر اس کے اثرات اتنے گہرے تھے۔ آج جرجان میں ابو سہل عیسیٰ ابن یحییٰ المسیح کا مزار اس کردار کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی فاطمہ الجزائر کی نڈر دختر اسلام کی سوانح یاد پیش کریں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔